हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम है ना इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग हो रही है हमारी टेंस के साथ, क्योंकि सारी जो इंग्लिश ग्रामर है वो हमारी टेंस के ऊपर ही आधारित है। सबसे पहले टेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? काल। काल क्या होता है? समय। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम दैट कॉल्ड टेंस। मतलब जो चेंज होता है वर्ब के अकॉर्डिंग, जो हम चेंज करते हैं फॉर्म में, उस फॉर्म को टाइम के अनुसार जब हम बदलते हैं क्रिया को, तो वो हमारे टेंस कहलाते हैं। टाइप ऑफ टेंस होते हैं। टाइप ऑफ टेंस मीन्स टेंस के तीन प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो हमारा अभी वर्तमान काल चल रहा है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस यानी जो आने वाला समय है। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के हम टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर 4 टाइप्स। इसके 4 प्रकार है। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर सबसे पहले हमारी जो टेंस की जो पहचान होती है, हम कैसे उसको पहचाने कि हमारा टेंस क्या है। तो इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, जब भी हम किसी वाक्य को देखते हैं तो उसके लास्ट में हमें ता है, ती है, ते है, ऐसे कुछ वर्ड्स दिखाई देते हैं। तो उनसे हम हमारी टेंस की पहचान करते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। उसके अलावा हमारे टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी होती है, जिसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी है डू और डज। उसके बाद मेन वर्ब जो हमारी मुख्य क्रिया होती है वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें हमारे यूज होता है। अब टेंस में जो होते हैं हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टेंस मतलब सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। कोई भी ऐसा वाक्य जो कि बिल्कुल सिंपल वाक्य हो, उसकी जो वाक्य रचना होती है, उसका जो मेथड होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, और फिर हमारे ऑब्जेक्ट होता है। यानी हम वाक्य के अंदर सिर्फ 3 चीजें होती है: सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट मीन्स उसका कर्म। ये इन तीनों से हमारा सेंटेंस बनता है। सेकंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। नकारात्मक में क्या होता है? हमारे नॉट लगा दिया जाता है। किसी भी कार्य को नहीं करने के अर्थ में या मना करने के अर्थ में हम नॉट का यूज करते हैं, तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब आती, डू या डज। डू या डज के जस्ट बाद में हमें नॉट लगाना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फिर हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उस वाक्य के सबसे फर्स्ट में लगा दी जाती है। सेंटेंस की स्टार्टिंग में हम डू डज का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फोर्थ प्रकार है सेंटेंस का, जिसमें हमारे डू डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारे 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जो कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, ये 4 प्रकार होते हैं। इसी इन्हीं 4 प्रकारों से हमारे टेंस की और वाक्यों की रचना की जाती है। अब हमें डू और डज का यूज कहाँ करना है और कैसे करना है? तो सबसे पहले जो सिंगुलर नाउन होती है, सिंगुलर नाउन यानी एक वचन। एक वचन होता है हमारा ही, शी और इट। ही का यूज करते हैं हम बॉयज के लिए, मतलब पुरुष जाति के लिए। शी का यूज करते हैं हम स्त्री जाति के लिए, और इट का यूज करते हैं हम किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए। तो जहां कहीं भी हमारी सिंगुलर नाउन होगी वहां हमें डस का यूज करना है, और डस का यूज सिर्फ वहां करना है जहां हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य होगा। अगर सेंटेंस हमारा कैसा है, सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, तो उसमें हमारे डू डस का यूज नहीं होता है। फिर सेकेंड है हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल मीन्स बहुवचन जो संज्ञाएं होती है, उसमें हमारे आई, वी, यू, दे, ये चारों जो संज्ञा है ये हमारे प्लूरल नाउन है। इन सभी के साथ हम क्या किसका यूज करते हैं? डू का यूज करते हैं। अब इसके हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स आपके हैं, जैसे सिंपल सा एक सेंटेंस है, मैं स्कूल जाता हूँ। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक वाक्य है। इसमें सिंपल से है कि मैं क्या है? सब्जेक्ट है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, और जाता हूँ ये हमारी क्या है? वर्ब है। तो जाता हूँ, ता हूँ इस वाक्य के अंत में आ रहा है। सेंटेंस के लास्ट में क्या है? ता हूँ, ती है, ते है। जब भी कभी ये आएगा तो हमें इस वाक्य से हमारी पहचान होगी कि ये हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम मे को किससे बनाते हैं? आई से। आई मीन्स होता है मे, और जाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं गो। तो गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई गो टू स्कूल, और स्कूल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो वाक्य की सेंटेंस का जो पैटर्न है वो सेम अफर्मेटिव का है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट।
फिर है वे खेलते हैं, ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है वे। अब ये है प्लूरल, तो दे और प्ले, सिंपल सा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा वह खाना पकाती है, तो वह क्या है, खाना पकाती है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये किसी स्त्री जाति को बता रहा है, तो वह के लिए हम किसका यूज करते हैं, शी का। शी कुक्स फूड, अब पकाती है तो पकाना हमारी क्या है, वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कुक, यानी कुक हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें हम जहाँ डू डज का यूज नहीं होगा वहां पर हम एस या ई एस का यूज करते हैं, और एस ई एस का यूज होता है हमारे सिंगुलर नाउन में। जैसे हम यहाँ पे जो नेगेटिव में क्या कर रहे हैं, डज का यूज कर रहे हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में, तो यहाँ पे डज में डू के साथ ऑलरेडी ई एस लगा हुआ है, तो हमारे वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं यूज किया। जैसे आई के साथ मैंने गोज ना लिखकर गो लिखा है, दे के साथ हमने प्ले लिखा है, लेकिन अब ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, एस ई एस लगाएंगे वर्ब के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये हमारा हो गया शी कुक्स फूड। फिर हमारा हम टीवी नहीं देखते हैं, हम क्या है, प्लूरल है, तो वी, और नेगेटिव है इसलिए हमने क्या लगाया, वी डू नॉट वॉच द टीवी। क्या वह पत्र लिखता है, तो क्या मतलब ये क्या हो गया, हमारा सेंटेंस कौन सा हो रहा है, इंट्रोगेटिव। तो प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछेंगे जब ये कभी क्वेश्चन पूछेगा तो इसके अंदर क्या होगा, डज को हम सबसे पहले आगे लगा देंगे। अब डज का यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर वह क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए डज आएगा। अगर यहाँ पे प्लूरल होता क्या वे पत्र लिखते हैं, तो यहाँ पर हम डू लगा देते, डू दे राइट द लेटर। तो यहाँ पर वह सिंगुलर है इसलिए क्या वह पत्र लिखता है, तो डज ही राइट लेटर, और आगे हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। ये हमारा टेंस का यहाँ हमने एग्जाम्पल्स देख लिए, और एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो रहा है कि जो हमारे जो वर्ब के मतलब सेंटेंस के जो लास्ट में आ रहा है उससे हमें इस टेंस का पता चल रहा है। अब हमारा ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये कंप्लीट हो चुका है, इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज इसमें यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।